हेलो दोस्तों, आईक्वार्क इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज का सेशन ये हो रहा है स्टूडेंट के साथ एक इंटरेक्शन, वी कैन ऑल्सो से दैट चिट चैट विद आईक्वार्क स्टूडेंट्स। सो मेरे सामने ये दो स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन। तो वन बाय वन आप अपना नाम बताइए और आप किस कोर्सेस में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्ते सर। मेरा नाम अथर्व शर्मा है और मैं अभी यहाँ पर जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। सो नेक्स्ट। सर माय नेम इज भव्य, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ यहाँ नीट की। ठीक है। एंड क्लास किस क्लास में है आप? सर क्लास 11th। एंड आप किस क्लास में? 11th में। ओके, सो आप दोनों क्लास 11th में हैं एंड आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए, तो मेरा एक अगला क्वेश्चन है आपका कि अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है यहाँ पर, क्या क्लास का टाइमिंग है, किस तरीके से आप अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में आप मुझे बताइए। सर प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है सर, सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। शाम को क्लास 4 से 7:30 तक रहती है और 3 से 4 हमारा डाउट सपोर्ट रहता है। और जब भी स्कूल की छुट्टी रहती है तो हम यहाँ पर सुबह आ जाते हैं और हमारी सेल्फ स्टडी करते हैं सर। ओके, तो डेली आप कितनी सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो आप अभी? सर जब क्लासेस ओवर हो जाती हैं तो लगभग 5 to 4 आवर्स मेरी स्टडी हो जाती है। और जिस दिन हॉलीडे रहता है उस दिन यहाँ पर सेल्फ स्टडी होती है और घर जाने के बाद भी 6 to 7 आवर्स हो जाती है सर। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक हो रही सर, शाम को 4 से 7 अपनी क्लास चलती है 7:30 तक। उसके बाद मैं घर जाकर कम से कम 5-6 घंटे की मतलब सेल्फ स्टडी कर लेता हूँ आराम से। तो ये जो डेली क्वेश्चन दिया जाता है आप लोगों को क्लास में, आप वो वर्क कंप्लीट कर लेते हैं? आप कितना टाइम मिलता है आपको? सर कोशिश तो पूरी करते हैं, हाँ, पर हो जाता है, फिर भी थोड़ा कुछ रह जाता है। थोड़ा बहुत Okay. रह जाता है। तो जैसे बहुत सारी असाइनमेंट्स डीपीपीस दिए जाते हैं, तो अब उसमें काफी सारे डाउट्स होते हैं आपके, तो वो डाउट्स कैसे कवर करते हो भव्य? सर डाउट्स हम 3 से 4 बजे तक 1 घंटे रहता है, उसमें आपसे टीचर से हम इंटरेक्शन होके मतलब डाउट पूछ सकते हैं पूरे 1 घंटे के लिए। तो ये 3 से 4 का जो डाउट सपोर्ट हम लोग देखते हैं, तो क्या इसके अलावा भी हम लोग कभी डाउट पूछ सकते हैं? बिल्कुल सर, हम डाउट पूछ सकते हैं। जिस दिन हॉलीडे होता है, जब भी हमें टाइम मिल जाता है, हम टीचर से डाउट पूछ लेते हैं सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपके साथ कि जैसे हम लोग देखते हैं बांसवाड़ा में काफी सारे स्टूडेंट्स बाहर माइग्रेट करते हैं अपनी तैयारी करने के लिए, तो आपको ऐसा मतलब कैसे मोटिवेट हुआ, आपको क्या लगा कि आपने कैसे आईक्वार्क ज्वाइन किया? तो मैं आपसे आपका पर्सनल रीजन जानना चाहता हूँ, आपने कैसे, है ना, व्हाई यू चूज आईक्वार्क इंस्टीट्यूट? सर सबसे पहली चीज, जब मैं 10th से 11th में आया तो सर सभी मेरे मित्र सभी कोटा और बड़े शहरों में जा रहे थे पढ़ाई के लिए। पर सर मुझे ऐसा लगा कि सर बाहर जाने, जब मैंने आईक्वार्क का नाम सुना तो मुझे ऐसा लगा कि क्या बांसवाड़ा में भी इतनी अच्छी पढ़ाई हो सकती है आईआईटी और जेई की। तो फिर मैंने अपने माता पिता से बात करी और सर क्या है कि अगर यदि हम बाहर जाते हैं तो हमें अपने माता पिता का सपोर्ट नहीं मिलता सर, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए सर मैंने आईक्वार्क को चुना। और मेरा जब शुरुआत का एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। आपके माइंड में ऐसा नहीं आया कि बांसवाड़ा में उस जेई और नीट लेवल पे टीचर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो काफी मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा? तो मुझे आप बताइए, फर्स्ट डे आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आज के दिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जैसे कि आपने बोला सर कि पहली बार मुझे यही शक हुआ था कि बांसवाड़ा जैसे इस तरीके के थोड़े ट्राइबल एरिया के अंदर इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाए, वो तो मुमकिन नहीं है। पर सर जब मैं टीचर से पहले दिन जिस दिन पढ़ा सर उस दिन लगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है टीचर्स का, और टीचर्स भी बहुत अच्छी फैकल्टी से हैं और वो साबित करता है सर कि अब रिजल्ट भी बढ़िया आ रहे हैं सर। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने बताया कि आपने आईक्वार्क चुनने का आपका रीजन था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ घर पर पढ़ाई करनी है, घर का खाना खाना है ना, मुझे हॉस्टल का खाना नहीं खाना है। और एक बात बिल्कुल सही कहा आपने, आईआईटी की प्रिपरेशन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो इस प्रिपरेशन में डेली आप डिमोटिवेट होते हो, हर दिन आपके रिजल्ट्स कम आते हैं, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। आप डेली घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से डिस्कशन होता है, आज हमने क्या पढ़ा, आज, है ना, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। और उसके अलावा भी पेरेंट्स भी आपके सेंटर पर विजिट करते रहते हैं, डेली रिपोर्ट भी लेते रहते हैं, है ना। भव्य, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, है ना, इन्होंने अपना रीजन बताया कि ये बाकी बांसवाड़ा के ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो किया इन्होंने, और ये यहाँ आईक्वार्क बांसवाड़ा में पढ़ रहे हैं। तो भव्य, आपका रीजन क्या है, आपने कैसे ज्वाइन किया आईक्वार्क इंस्टीट्यूट? सर मेरे जो मित्र ज्यादातर जो मित्र हैं वो सब बाहर एलएन कोटा में मतलब जाने के लिए मुझे बोला था,
तो मैं सर मतलब सोचा कि जब मैं 2 साल मतलब 9-10 जब हॉस्टल में मेरा, तो मुझे सर बहुत हेल्थ इशू हो रहे थे, मैं फैमिली से ज़्यादा नहीं पता फैमिली के साथ। तो सर मैंने सोचा कि यहाँ बांसवाड़ा में अगर कोचिंग है तो मैं यहाँ रह के फैमिली के साथ भी रह सकता हूँ, मुझे कुछ हेल्थ इशू, घर का खाना खा सकता हूँ अच्छे से। ओके, तो आपका मेन रीजन रहा कि घर का खाना मुझे चाहिए, है ना, पढ़ाई तो हम लोग कर लेंगे। ओके, तो आप अपने अभी कोटा के कुछ दोस्तों के टच में हैं, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट टीचिंग, है ना, आपको आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो नीट लेवल पर आपकी प्रिपरेशन यहाँ क्या चल रही है और आपके दोस्तों की प्रिपरेशन क्या चल रही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको अपने डिसीजन पर रिग्रेट होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आके मतलब जो दोस्त है वो बोल रहे थे कि वहाँ पे मतलब कोर्स बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत कोर्स भगाया जाता है यहाँ पे, उनको मतलब समझ नहीं पड़ता यहाँ का मतलब वहाँ का रूल, मतलब जो यहाँ पे अपने कोर्स आराम से हो रहा है, मतलब टीचर भी अच्छे हैं, सब ठीक है, ठीक चल रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो बैच साइज भी आप एक बार डिस्कशन करते हुए कुछ बता रहे थे कि सर वो वहाँ का जो बैच साइज है वो काफी ज्यादा होता है और यहाँ पे स्मॉल साइज बैचेस होते हैं, तो मुझे लगता है पर्सनलाइज अटेंशन आपको काफी अच्छा आपको मिलता होगा। Okay, so great. So this is the reason why you both choose iQuark institution. So my next question is कि आप यहाँ पर iQuark की फैकल्टीज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की जो फैकल्टीज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, कैसा आपको, है ना, फीडबैक आप देना चाहते हैं? सर फैकल्टी इज वेरी गुड सर, फैकल्टी बहुत अच्छी है सर। टीचर्स बिल्कुल सर फ्रेंडली नेचर के हैं। जब भी कोई भी डाउट आता है और कुछ भी अगर मेरी इंटरनल फीलिंग्स होती है, जैसे कि हर आईआईटी के बच्चे का सफर में जो दिक्कतें आती हैं, उस प्रकार सर जब भी उन टीचर से मैं कुछ शेयर करता हूँ तो उनकी एडवाइस भी बहुत अच्छी रहती है और डाउट समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ी टफ भी होती है ट्रेनिंग, थोड़ा, है ना, कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा का आपको टारगेट दिया जाता है, तो कई बार आप फ्रस्ट्रेट भी होते होंगे, कई बार परेशान होते हैं, सर लोग इतना टारगेट दे रहे हैं, तो है ना, तब भी आप टीचर्स को बढ़िया बता रहे हैं। ऐसा है सर कि टफ तो सर कुछ भी आसान नहीं है सर, टफ तो सभी सब कुछ है, पर फिर भी सर टीचर जैसे मार्क्स से किसी चीज के अंदर सर हमें कम आ गए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो टीचर हमें डांटते नहीं है सर, बल्कि हमें एनकरेज करते हैं कि अगली बार जो टेस्ट होगा उसमें हम और अच्छा करें सर। तो उससे सर मुझे डीमोटिवेशन की जगह मोटिवेशन मिलता है सर, उस डीमोटिवेशन के अंदर ही सर मैं मोटिवेशन देखता हूँ इन सभी फैकल्टीज के कारण। सो टेस्ट के रिजल्ट आपको कई बार डिसअपॉइंट करते हैं, बट टीचर से मिलने के बाद आपको एक अच्छा इंकरेज मिलता है और आगे और अच्छा करने का एक मोटिवेशन आपको मिलता है। एंड जो टीचर्स हैं, व्हाट अबाउट जेईई नीट एक्सपीरियंस, देयर एक्सपीरियंस, आपको कैसा लगता है? टीचर का एक्सपीरियंस है या नहीं है, या है ना, लोग यहाँ टीचर कहाँ से हैं, इनके बारे में थोड़ा बताओ। टीचर सर बहुत फैंटास्टिक हैं, दिल्ली से हैं सर, बड़ी बड़ी कोचिंग्स आकाश, एलन वगैरह से भी हैं टीचर्स सर, बहुत अच्छे। ओके, भव्य, आप टीचर्स के बारे में कोई वन लाइन का कोई कमेंट करना चाहते हैं जिसमें, है ना, हम बता सकें लोगों को? टीचर्स यहाँ के बहुत बढ़िया है, टीचर्स यहाँ मतलब सब टैलेंट कोटा दिल्ली के बाहर गई टीचर सब, ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर रह के पढ़ सकता है, बांसवाड़ा में भी टीचर्स हैं, अच्छे वो टीचर है, यहाँ कोचिंग में बढ़िया टीचर है। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर यहाँ घर पे रहना चाहते हो और घर का अच्छा खाना खाना चाहते हो, यहाँ वहाँ से मतलब इश्यू से छुटकारा करना चाहते हैं, तो आप बांसवाड़ा में अच्छी कोचिंग iQuark पे आ सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। भव्य का एक चीज नजर आ रहा है कि भव्य ना हॉस्टल के खाने से बड़ा परेशान हो चुका है। सो ओके, ग्रेट, नाइस, बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन आप लोगों से हो रहा है। सो मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि जेईई और नीट जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो व्हाट अबाउट योर टेस्ट सीरीज रनिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन? अभी क्या टेस्ट सीरीज चल रही हैं, कैसे, है ना? और साथ ही मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जेईई और नीट की तैयारी करते करते आप लोगों का बोर्ड एग्जाम, आपकी स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन, अभी आप 11th क्लास में, तो दिमाग में तो आता होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल के एग्जाम की परफॉर्मेंस, जैसे जेईई 75% का क्राइटेरिया है आपका, तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी जेईई और नीट की प्रिपरेशन के चलते आपके स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन तो डाउन नहीं हो जाएगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है सर। बिल्कुल सर, हर चैप्टर, जब कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। यदि सर हम बाहर की कोचिंग का जो चलता हुआ आ रहा है ट्रेंड वहां देखें तो सिर्फ वहां सर ऑब्जेक्टिव और जेईई नीट, तो बच्चे स्कूल को ही भूल जाते हैं सर, स्कूल के अंदर उन्हें लिखना नहीं आता। और सर यहाँ पर हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके के टेस्ट होने के कारण हमारी बोर्ड और जेईई की तैयारी दोनों ही सर संतुलित चल रही है।
ओके ग्रेट। तो चैप्टर वाइज आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं, एंड जेई पैटर्न पर और नीट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज मंथली एंड फोर्टनाइटली हर 15 दिन में। और आई थिंक चैप्टर टेस्ट तो आपका जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है 1-2 दिन का रिवीजन करने का टाइम दिया जाता है आपको, है ना। मैं आप लोगों की परेशानियां देखता रहता हूँ डेली की कैसे आप लोग बिल्कुल हर दिन अप्रोच करते हो अपने सिलेबस को, आपकी प्रिपरेशन थोड़ा उससे पीछे ही रहती है। बट ठीक है, हमेशा ये फील होगा आप लोगों को और इसी को आपको अचीव करना है तो आपका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। सो एंड आपके टेस्ट के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, पहले कैसे आ रहे थे, अभी कैसे आ रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ बदलाव आ रहा है? बिल्कुल सर, जब सर शुरुआत हुई थी तब तो सर टेस्ट के मार्क्स अच्छा, मुझे ऐसा लगता है टेस्ट से पहले आप घबराते भी थे। बिल्कुल सर, टेस्ट से पहले मैं सर थोड़ा घबराता था। Okay. और जब शुरुआत हुई थी सर मार्क्स भी काफी कम आते थे। पर जैसे जैसे सर टाइम गुजर रहा है और मैं उन चीजों को और अच्छे से पढ़ रहा हूँ और इतना अच्छा डाउट सपोर्ट भी मिल रहा है, तो सर उसके कारण सर मार्क्स में काफी इंक्रीजमेंट आया सर। और पहले से मैं काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और उसी अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ही सर मोटिवेशन मिलता है। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, जैसे कई बार आपके टेस्ट में जब नंबर कम आते हैं, क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट हो या नीट पैटर्न का टेस्ट हो, तो उन पेपर का डिस्कशन ये कैसे होता है आपका, थोड़ा मुझे बताइए। पेपर का डिस्कशन यार हम टीचर से भी कर सकते हैं और हमारे जो मित्र जैसे ये मेरा दोस्त है उससे भी सर अच्छा, डिस्कशन। सो पीयर ग्रुप भी काफी हेल्प करता हाँ, है अलोंग विद द टीचर्स। वेरी गुड सर। यहाँ पे और टीचर मतलब 3 से 1 घंटे के लिए मतलब 1 घंटे हम कभी टीचर से मतलब डिस्कशन कर सकते हैं 24/7। मैंने देखा है आपकी सब्जेक्टिव कॉपी टीचर्स आपके बिल्कुल बैठा के डांट रहे थे आपको कि आपने ये लाइन नहीं लिखी, ऐसे नहीं लिखा, वैसे नहीं लिखा। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के रेगुलर्स अगर आप लोग भी सपोर्ट करते रहे तो हम लोग अपने बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों का ड्रीम कॉलेज क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम कॉलेज? सर मेरा ड्रीम कॉलेज IIT खड़गपुर है सर। ओके ग्रेट। एंड आपका? माय ड्रीम कॉलेज इज एम्स दिल्ली। आप लोगों ने दोनों ने ही अपने जो टारगेट है, अपने जो गोल है वो बहुत बड़े रखे। मैं आपको सीरियसली बता दूं कि IIT और नीट की प्रिपरेशन में ये मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब स्टूडेंट IIT और नीट की प्रिपरेशन में एंट्री करते हैं तो उन बच्चों का जो पहला ड्रीम होता है ना, पहला, वो हमेशा वो पीक पर रखते हैं। पर जैसे जैसे उनकी प्रिपरेशन आगे चलती जाती है और वो टफनेस को रियलाइज करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे ना अपने गोल को नजदीक लेकर आने लग जाते हैं। तो अभी आपने बोला IIT खड़गपुर पर है, आप धीरे धीरे NIT पर आने लग जाते हैं, IIIT, फिर बाद में बोलते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए या प्राइवेट कॉलेज से भी आगे जाके गेट का एग्जाम देंगे, IAS का एग्जाम देंगे, ऐसा होता है। तो देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जो मोटिवेशन आपका फर्स्ट डे है, यही मोटिवेशन अगर आपका थ्रू आउट द ईयर पूरी प्रिपरेशन तक अगर आप रखते हैं तो आप डेफिनेटली इस ड्रीम IIT को अचीव कर सकते हैं। देखिए जब तक आपके पास समय है आप तब तक ऐसा कुछ बड़ा ड्रीम लेकर हमेशा तैयार करते रहें अपने आप को। डिमोटिवेशन मिलेगा, टफनेस बढ़ेगी, बट आपको उस टफनेस के साथ अपनी प्रिपरेशन को भी बढ़ाना पड़ेगा। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि टीचर्स से आपका जो इंटरेक्शन है, यानी रिजल्ट जो होते हैं ना, कभी भी क्लास की प्रिपरेशन से नहीं होता है। मैं आपको बताऊं लेक्चर डिलीवरी से कभी भी रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट हमेशा आता है कि क्लास के बाहर आप टीचर से कितना डिस्कशन कर रहे हो, अपने डाउट का डिस्कशन कितना कर रहे हो, इसके अलावा अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे डिस्कशन कर रहे हो, इससे आपका रिजल्ट आता है। सो नाउ माय लास्ट क्वेश्चन कि डू यू रिकमेंड iQuark इंस्टीट्यूट? डेफिनेटली सर, iQuark मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा सर। जो बच्चे अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं, जाने की कोई जरूरत नहीं है सर। बांसवाड़ा में ही इतनी अच्छी कोचिंग मिलती है कि सर iQuark यू फील फॉर्चुनेट, आपको अच्छा मतलब है ना कि इस ईयर ही हम लोग यहाँ पर आए और आप यहाँ पर पहुंचे, नहीं तो फिर आप आई थिंक इससे पहले आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे, बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं अब कंप्लीटली मैं यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन कर पा रहा हूँ। ओके, एंड आप? बढ़िया सर, ठीक है। ओके, सब ठीक है? ठीक है सर। ओके ग्रेट, ठीक है। सो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।